नमस्कार, मैं अशोक राज अल्बीडो आईएएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सैंधोकालीन अर्थात जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थात सैंधोकालीन में मूर्ति कला को देखेंगे कि वहाँ के निवासियों ने मूर्ति कला में कितना योगदान दिया। यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। बस आपका कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए कि किस एंगल से प्रश्न पूछे जाएंगे और हमको रटना नहीं है बल्कि समझना है। तो सैंधोकालीन देखेंगे, सैंधोकाल या सैंधोकालीन मूर्तिकला, ये मूर्तिकला के बारे में हम लोग देखेंगे। जो मूर्तियां बनी थी सैंधोकाल में, मूर्तियां कैसी थीं? तो मूर्तियों में अगर देखेंगे, कुछ हमें पत्थर की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, प्रस्तर पाषाण मूर्तियां, कुछ धातु की मूर्तियां प्राप्त होती हैं और कुछ मृण मूर्तियां। मृण मूर्तियां का मतलब होता है मिट्टी की मूर्तियां। तो तीन तरीके की हमें मूर्तियां सैंधोकाल के समय मिलती हैं। एक प्रस्तर, प्रस्तर का मतलब क्या है? पाषाण, पाषाण से निर्मित अर्थात पत्थर से निर्मित। दूसरा धातु से निर्मित, धातु में कोई भी धातु हो सकता है। और तीसरा है मृण मूर्ति, मृण मूर्तियां। इसका मतलब जो है मिट्टी की बनाई गई, मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां। वो हो सकता पकाई भी गई हो सकता ना पकाई गई हों। तो हम एक स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। ये जो प्रस्तर है, पाषाण काल की जो मूर्तियां हैं, पाषाण मतलब पत्थर से, पाषाण कालीन नहीं, मतलब सैंधोकालीन है, लेकिन ये पत्थर की बनी हुई मूर्तियां थीं। कुछ मूर्तियां हमें धातु से प्राप्त हुई हैं और कुछ मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों में कुछ खास विशेषता वहाँ के सामाजिक जीवन को दर्शाता है, वहाँ के धार्मिक जीवन को दिखाता है, कुछ राजनीतिक पहलू को भी दिखाएगा। तो पत्थर की जो मूर्तियां हमें प्राप्त होती हैं, हम दो स्थानों पर विशेष रूप से फोकस करते हैं। पत्थर की जो मूर्तियां प्राप्त होती हैं, दो स्थान कौन कौन है? एक मोहनजोदड़ो है। कौन है? मोहनजोदड़ो। सभी लोग जान रहे होंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, सभी लोग जान रहे होंगे। सैंधोकालीन ये सबसे बड़ा स्थल था, सबसे बड़ा स्थल था। जबकि दूसरा जो है हड़प्पा है। हड़प्पा दूसरा सैंधोकालीन सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा की खुदाई, उत्खनन का कार्य जो किया गया, हड़प्पा का सबसे पहले किया गया था। हड़प्पा का 1921 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में किया गया था। ये दो स्थान हैं। इन दोनों स्थानों से मोहनजोदड़ो नंबर 1 है और नंबर 2 पे हड़प्पा है। और उसे पत्थर की मूर्तियां कई जगह से मिली। हालांकि हमें दो स्थान जिनका विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक पहलुओं पर इंगित होता है और इनका कहीं न कहीं प्रशासन में भी रोल दिखाई देता है। अभी तुरंत नहीं जान पाएंगे, लेकिन जानने की कोशिश करिएगा। तो हड़प्पा से लगभग 12 मतलब पत्थर की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। इट मीन्स लगभग 1 दर्जन, लगभग कह सकते हैं 1 दर्जन, एक दर्जन मूर्तियां प्राप्त होती हैं। इन 1 दर्जन मूर्तियों में हमको सबको नहीं देखना है, मुख्य रूप से 2 मूर्तियां हमें देखना है।
यहाँ से हड़प्पा से 2 मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 जो मिलता है ये जिसे हम लोग योगी की मूर्ति कहते हैं, योगी की मूर्ति, या इसे हम पुजारी की भी मूर्ति कह सकते हैं, या पुरोहित की भी मूर्ति कह सकते हैं, पुरोहित या पुजारी, पुजारी। तो ये योगी की मूर्ति जो हमें प्राप्त होती है, या पुरोहित कहिए या पुजारी की मूर्ति प्राप्त होती है, सबसे पहले इसे आपको जानना है ये किस चीज का बना है। पत्थर का तो बना है, पाषाण का बना है, बट पत्थर में भी कई पत्थर थे। जो पत्थर के मूर्तियां हमें सैंधव काल से प्राप्त होते हैं, सेल खड़ी पत्थर से भी प्राप्त होते हैं, अल्बेस्टस से भी प्राप्त होते हैं, लाल बलुआ पत्थर से भी प्राप्त होते हैं, सफ़ेद पत्थरों से भी प्राप्त होते हैं, पीले पत्थरों से, यानी कि कई प्रकार के पत्थरों से प्राप्त होते हैं। बट ये जो योगी की मूर्ति मिली है, या पुरोहित कहिए या पुजारी कहिए, इसकी जो मूर्ति मिली है ये सेल खड़ी पत्थर से बनी है। किससे? सेल खड़ी, सेल खड़ी पत्थर से बनी हुई ये मूर्ति है। इसकी ऊंचाई लगभग 19 सेंटीमीटर है। अब इस मूर्ति की विशेषता क्या है? ये मूर्ति जो है ओपी गई है, ओपी गई मूर्ति है, ओपी गई मूर्ति है। किससे बना है? सेल खड़ी पत्थर से। ये प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीएससी हो या अदर कोई एग्जाम हो, या टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एनी एग्जाम, तो सेल खड़ी पत्थर का ये बना हुआ है, ओपी गई मूर्ति है। ऊंचाई लगभग 19 सेंटीमीटर है। ये 19 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं पूछा जाता, कुछ जगह लगभग पूछ सकता है, फिर भी हमको एक एक्यूरेट डाटा याद करना है। तो जो पत्थर की जो मूर्तियां मिली मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से लगभग 1 दर्जन मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जबकि हड़प्पा से हमें मात्र दो मूर्तियां प्राप्त होती हैं। मुख्य रूप से हड़प्पा से 2 मूर्तियां और मोहनजोदड़ो से 1 दर्जन मूर्तियां। इन 1 दर्जनों में 2 मेन हैं। एक योगी की मूर्ति जो ओपी गई मूर्ति है, लगभग 19 सेंटीमीटर है, सेल खड़ी पत्थर से बनी हुई है। इसकी विशेषता क्या है? इस मूर्ति की विशेषता क्या है? ये इस तरीके का है, एक दुशाला ओढ़े हुई है, बाएं कंधे पर दुशाला, त्रिफुलिया अलंकरण में है। इसको कह सकते हैं त्रिफुलिया अलंकरण में है। त्रिफुलिया अलंकरण का मतलब क्या है? उत्तरीय कह सकते हैं, उत्तरीय इसको कहा जा सकता है, उत्तरीय, उत्तरी कह सकते हैं। नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां बना सकता हूं। ये त्रिफुलिया अलंकरण में है, त्रिफुलिया अलंकरण, त्रिफुलिया अलंकरण में है, या कह सकते हैं उत्तरीय। उत्तरी का मतलब होता है साल ओढ़े हुए हैं। इनकी जो ये पुजारी हैं, इनका दाढ़ी बहुत है, दाढ़ी बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है, और इसमें मुछ नहीं है। इसकी विशेषता क्या है? जो माथा है, मस्तक जिसे हम लोग कहते हैं, ये मस्तक पीछे की ओर ढलान है और चौड़ा है। ये इस मूर्ति की विशेषता पीछे की ओर ढलान है और चौड़ा है, मुछ नहीं है, और ये दाढ़ी है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आंख जो है, नेत्र अर्धखुला है। अर्धखुला का मतलब क्या है? इनका जो नेत्र अर्धखुला है वो इस नाक के अग्रभाग पर टिका है, नाक के अर्धभाग पर टिका है। इसका मतलब ये योग की मुद्रा में है, इसका मतलब योग की मुद्रा, इसलिए योगी की मूर्ति कहा गया है। लगता है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि योग की मुद्रा में ये कोई व्यक्ति है, अर्थात योगी है,
योग की मुद्रा में, योग साधना की मुद्रा में है। अर्ध आंख जो है, अर्धनेत्र जो है खुला हुआ है और उनका नेत्र जो है इसी नाक के अग्रभाग पर टिका हुआ है। इससे पता लगता है वो ध्यान मग्न है। कैसा है? ध्यान मग्न है। इसका मतलब सैंधव काल में ये मूर्ति जो है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, इससे लगता वहां पर योग विद्या का प्रचार प्रसार था। इससे ये सिद्ध होता है। अब यूपीएससी में बना सकता है कि सैंधव काल में योग प्रचलन था, जिसका प्रमाण हमें बढ़ा सकता, घटा भी सकता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। तो इससे पता लगता है इतिहासकारों का मानना कि योग प्रचलन था। क्लियर हो गया? ए और इसकी कोई बाकी विशेषता नहीं। दूसरा एक हमें जो मिलता है वो पशुपति की मूर्ति मिलता है। दूसरा हमें जो मोहनजोदड़ो से मिलता है वो पशुपति का मिलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो मैंने बता दिया कि मूर्तिकला में सैंधवकालीन में एक पत्थर पाषाण, दूसरा धातु, तीसरा मृण मूर्तियां। पत्थर की जो मूर्तियां मिली हैं मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से लगभग 1 दर्जन मिला है, हड़प्पा से 2 मूर्तियां प्राप्त होती हैं। ये जो मोहनजोदड़ो से मिला है 1 दर्जन में लगभग 2 इंपॉर्टेंट है। एक योगी अर्थात पुजारी अर्थात पुरोहित की प्रतिमा, और दूसरा जो है पशुपति। जो पशुपति की मूर्ति मिली है उसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, सही सलामत में नहीं रहेंगे, और वो पशुपति जिस तरीके का है मूर्ति, उसी मॉडल में जो हमें मोहरे मिले हैं, हड़प्पा कालीन मोहरे, उन मोहरों में जो चित्र बना है, जो आकृतियां बनी हैं, वो पशुपति जैसा ही बना है। कैसा बना है? पशुपति जैसा, जिसका सैंधव काल में काफी ज्यादा प्रचलन था। इसका मतलब क्या है? वहां पशुपति अर्थात शिव की पूजा की बात हो रही है। इसका मतलब शिव की पूजा की जाती थी। तो 2 चीजें मिल रही हैं। यहां तक क्लियर हो गया? मैं इसे मिटा देता हूं, हटा देता हूं, फिर उसके बाद दूसरे वाले पे मैं चलता हूं। ठीक, ओके। तो इसमें देखिए मैंने एक बता दिया है पुजारी की मूर्ति, दूसरा है पशुपति की मूर्ति। पशुपति, ये जो पशुपति की मूर्ति मिला है ये लगभग 10 इंच ऊंचा है, 10 इंच ऊंचा है। और इसकी विशेषता क्या है? इसका जो शरीर है, शरीर भेड़ जैसा है, शरीर भेड़ जैसा है, भेड़ के आकार का है, शरीर भेड़ के आकार का है। और जो मस्तक है, मस्तक ये हाथी के सूंड जैसा है, हाथी के सूंड जैसा है, हाथी के सूंड जैसा है। इसकी ये विशेषता पशुपति की, शरीर भेड़ के आकार का है और मस्तक हाथी के सूंड जैसा है। और ये जो मूर्ति मिला है, यही मूर्ति की आकृति लगभग जितने मोहर मिले हैं उन मोहरों में ये बनाई गई हैं। और इनका ऐसा इतिहासकारों का मानना है, इनका धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। इतना समझ में आ गया होगा। दूसरा अगर हम देखेंगे हड़प्पा से, जो हड़प्पा से हमें मिलता है 2 मूर्तियां मिलती हैं। इन 2 मूर्तियों में हमें एक तरीके का मिलता है पुरुष धड़ प्राप्त होता है, और अगले नंबर पे प्राप्त होता पुरुष नर्तक। देखिए पुरुष धड़ जो प्राप्त होता है, ये पुरुष धड़ ये भी पत्थर का है, लेकिन ध्यान देने योग्य है कि ये काले पत्थर से बना है, काले पत्थर से बना है। किससे बना है? ये काले पत्थर से बना है। जबकि अगर इसको हम देखेंगे, ये किससे बना है?
ये लाल बलुआ पत्थर से, बल्कि ये काले पत्थर से बना हुआ है। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, लाल पत्थर से या लाल बलुआ पत्थर से। और यह जो है काले पत्थर से बना है। किससे बना है? काले पत्थर से। इसका निर्माण जो पुरुष नर्तक है, इसका एक पैर टूटा हुआ है, पैर तो दोनों टूटे हैं, एक पैर थोड़ा ज़्यादा टूटा है और दूसरा पैर जो है उठा है। इस तरीके का उठा है कि लगता है ये कोई पुरुष की मूर्ति है जो नर्तक की अवस्था में, जो नृत्य की अवस्था में है। पुरुष नर्तक जो प्राप्त होता है ये काले पत्थर से प्राप्त होता है। पूछा जा सकता है पुरुष नर्तक की जो मूर्ति प्राप्त होती है काले पत्थर से निर्मित है। ध्यान देना यही है। ये कहाँ से प्राप्त है? हड़प्पा से। जो पुरुष धड़ प्राप्त है, धड़ का मतलब यहाँ से यहाँ के ऊपर वाला भाग नहीं है, यानी कि सिर वाला भाग नहीं है, और पैर वाला, जंघे के नीचे वाला भाग नहीं है, टूटा हुआ है। हाथ नहीं है, केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग है, जंघे के ऊपर से लेकर के और एक कंधे से बीच में। हाथ नहीं है, न सिर है, न पैर है, न जंघा है, वही पुरुष धड़ है। पुरुष धड़ ये जो प्राप्त हुआ है लाल बलुआ पत्थर से प्राप्त हुआ है। और ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है, ये मात्र 3.25 इंच ऊंचा है। 3.25 इंच, 3.25 इंच ऊंचा है। कितना है? मात्र 3.25 इंच ऊंचा, मात्र ओनली 3.25 इंच ऊंचा है। क्लियर हो रहा है? जबकि इसके पहले मैं बता चुका हूं, ये जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से जो योगी की मूर्ति मिला था, ये योगी की मूर्ति 19 सेंटीमीटर लगभग मैं बता चुका हूं। और जो पशुपति हैं, पशुपति, इनकी ऊंचाई कितना था? 10 इंच था, 10 इंच लगभग ये ऊंचा था। और ये 3.25 इंच ऊंचा है। और ये जो पुरुष नर्तक प्राप्त होता है लगभग ये मान के चलिए 7 से 8 इंच ऊंचा है। 7 से 8 इंच ऊंचा है और ज़्यादा ऊंचा नहीं है। 7 से 8 इंच ऊंचाई पर ये दिखाई दिया है। यहाँ तक सबके समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये जो नर्तक है, ये नर्तक को ऐसा माना जाता है कि ये नटराज से, इतिहासकार इसकी तुलना, इस पुरुष नर्तक की तुलना नटराज से करते हैं। नटराज का मतलब अर्थात भगवान शिव नर्तक की मुद्रा में है। नर्तक यानी कि नृत्य कर रहे हैं, नटराज। क्लियर हो रहा है? तो 7 से 8 इंच है, काले पत्थर से बना है पुरुष नर्तक। कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और पुरुष धड़ लाल बलुआ पत्थर से प्राप्त हुआ, लगभग 3.25 इंच है, ये भी हड़प्पा से प्राप्त होता है। ये जो प्राप्त हुआ है पुरुष धड़, ये जो है कहाँ पर है संग्रहित है? किसी का अगर भी पूछा जाए कहाँ पे संग्रहित है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में बताना है। सब सुरक्षित रखा गया है। सब कहाँ पे रखे गए हैं? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, नई दिल्ली में संरक्षित है। कहाँ संरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। यहाँ तक सबके समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को अभी तक कोई बात न समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज और मैं बता देता हूँ, जो हड़प्पा से दोनों पुरुष धड़ और पुरुष नर्तक प्राप्त हुआ है, ये दोनों के दोनों सिर रहित हैं। दोनों के दोनों सिर रहित हैं। इसका मतलब दोनों के सिर टूटे हुई अवस्था में प्राप्त हुए हैं। हमें सिर नहीं प्राप्त होते हैं। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। कहीं ना समझ पाए हों तो उसे बताने की कोशिश करें। धन्यवाद। आगे हम मिलेंगे धातु से जो बनाई गई मूर्तियां हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे जो मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां हैं, उन पर चर्चा करेंगे। ओके। इस पर एक प्रश्न है आप लोगों का।
प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें क्या लिखा है? कथन है, निम्न कथनों पर विचार करें। योगी की मूर्ति, जो योगी की मूर्ति है, ये लाल बलुआ पत्थर से बना है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। दूसरा है स्टेटमेंट, हड़प्पा से एक पुरुष नर्तक प्राप्त है जो काले पत्थर से बना है। एक कथन कहता है केवल एक सत्य है। बी कथन में है केवल दो सत्य है। सी में है एक और दो दोनों सत्य है। डी में है ना तो एक ना ही दो सत्य है। अब आप अभी जो पढ़ाया गया, जो बताया गया, उसी से प्रश्न बनाया गया है। बहुत ही इजी प्रश्न बनाया गया है। फिर भी जो नहीं पढ़े हैं वो नहीं जान पाएंगे। बाकी जो पढ़े आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें और जोड़ के देखना है। अभी मैं इजी बनाया हूँ, पहला क्वेश्चन है, इसलिए दूसरा क्वेश्चन जब बनाया जाएगा इससे थोड़ा हार्ड रहेगा, तीसरा इससे थोड़ा हार्ड रहेगा, इसी क्रम में रहेगा। लेकिन जो यूपीएससी का या अदर एग्जाम का डिमांड है उसी का आधार पे बनता है। अब आपको पता लग गया होगा कौन सा राइट आंसर होगा। राइट आंसर देखिए इसमें बी है। कौन सा है? बी। बी का मतलब समझ रहे हैं? केवल बी आंसर सही है। बी इज द राइट आंसर होगा। क्यों बी सही होगा? हड़प्पा से प्राप्त जो पुरुष नर्तक है वो काले पत्थर से है, ये बात सही है। लेकिन योगी की मूर्ति जो है ये लाल बलुआ पत्थर से नहीं है, ये चीज़ गलत है। इसके स्थान पे क्या होगा? सेल खड़ी पत्थर होगा। सेल खड़ी पत्थर। सेल खड़ी पत्थर है। सेल खड़ी पत्थर। सेल खड़ी पत्थर। सेल खड़ी। सेल खड़ी। सेल खड़ी पत्थर से बना। योगी की मूर्ति जो है सेल खड़ी पत्थर से बना है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त। ये बात सही है, ये बात सही, मोहनजोदड़ो से प्राप्त, लेकिन सेल खड़ी पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से नहीं है। इसलिए एक कथन गलत है और केवल कौन सा है? दो सत्य है। ओके, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।